हेलो फ्रेंड्स। मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा और बहुत ही अ, समसामयिक मुद्दा को लेकर के आपके सामने मैं आया हूं। आप सभी के समक्ष एक न्यूज चल रहा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला जो बीते दिन आया है, और उस फैसले को हम बिना न्यायालय की अवमानना किए हुए, बिना न्यायाधीश महोदय की किसी भी बात का अवमानना किए हुए, हम एक बात जानना और समझना चाहेंगे कि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक फैसला सुनाया है। जिस फैसले में मुझे वो बोलते वक्त भी बहुत असहजता हो रही है कि मैं उन शब्दों का प्रयोग कैसे करूं जो जो शब्द चर्चा में चल रहे हैं, जो शब्द चर्चा में आए हैं, कि किसी लड़की का, किसी बच्ची का अंग को पकड़ना, उसके नाड़ा को तोड़ देना, उसे खींचकर पुलिया के नीचे तक ले जाना बलात्कार नहीं है, बलात्कार का प्रयास नहीं है। इस तरह की एक बात सामने आई है और इस तरह का फैसला आया है। इस फैसला का भारत के समाज पर, भारत की वर्तमान जो व्यवस्था है और इस व्यवस्था में जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह के क्राइम के अभ्यस्त हैं या इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं सड़कों पर या कहीं पर, तो क्या ऐसा नहीं है कि इस फैसले का नकारात्मक असर पड़ेगा महिलाओं के जीवन पे? ये जो पूरा मैटर है, ये उत्तर प्रदेश के कासगंज का है। उत्तर प्रदेश के कासगंज के दो युवाओं पर यह आरोप लगा कि वहां के उन लोगों ने एक बच्ची को, जो कि अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ कहीं जा रही थी, और उसको पकड़ा गया, उसको खींचा गया, उसके बॉडी पार्ट्स को टच किए गए, और उसमें जो अपराधी थे जो उसमें शामिल, उन्होंने उसे खींच करके पुलिया के नीचे लेकर के गए और उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ दिया, उसके सलवार के नाड़े को तोड़ दिया। ये उन पे आरोप लगा था, और इस आरोप के संदर्भ में यहां पे चीजें जो है सो की हुई थी, और इसके लिए उनको एक नोटिस भेजा गया था, केस हुआ था, नोटिस भेजा गया जिसके तहत उनको आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो का धारा 18 के तहत उनको एक सम्मन जारी किया गया था। इस सम्मन के खिलाफ उन लोगों ने क्या किया, तो इस सम्मन के खिलाफ वो चले गए कहां, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। जब वो इस सम्मन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला सुनाया है, वो कहा है कि ये बलात्कार नहीं है, ये बलात्कार का प्रयास नहीं है, बल्कि उन पर जो धारा लगाया गया है वो धारा 354 बी और पॉक्सो की धारा 9 और 10 लगाया गया है। मतलब कहने का बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में धारा 376 उन पर नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि जो सजा होगा वो कम हो जाएगा और वो बहुत हार्ड नहीं होगा। लेकिन ये केवल इन अपराधियों की बात नहीं है। मैं बस बड़ी विनम्र तरीके से न्यायपालिका में जो हमारे न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया का एक बार क्या समीक्षा हो सकता है कि इस तरह के फैसले ऐसे मामलों में, ऐसे सेंसिटिव मामलों में इस तरह का फैसला कि ये इतना काम करने से ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, तो क्या इससे एक गलत मैसेज नहीं जाएगा? क्या ये भारत की विधि व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है? क्या भारतीयों के विरुद्ध नहीं है ये सारी चीजें? तो ये पूरी प्रक्रिया और ये पूरे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए मैं जो भी हमारी जो न्यायपालिका है उससे अपील करूंगा कि कृपया करके इस मामले को में दिए गए वर्डिक्ट का एक बार फिर से रिव्यू किया जाए, अन्यथा इस पूरे मसले में जो है वो समाज पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। और खास करके आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं, आपराधिक मानसिकता जो इस तरह के लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ जो फबतियां कसते हैं, जो उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर के कमेंट्स करते हैं, जो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा आर्म्स बन सकता है, बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। तो मैं बहुत ही विनम्र तरीके से न्यायाधीश महोदय से, भारत की न्यायिक व्यवस्था से ये उम्मीद करता हूं कि इस चीज को एक बार फिर से देखा जाएगा
और आपराधिक मानसिकता के लोगों पर लगाम लगाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने के संबंध में इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को एक बार फिर से देखा जाए और देख करके इन चीजों को ठीक करने का प्रयास किया जाए। यही, और मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारी इस बात से सहमति प्रकट करते हैं तो आप इस वीडियो को अपने सभी जगहों पर शेयर कीजिए और सभी लोगों के साथ जोड़ करके इसमें कमेंट्स करिए कि आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, क्योंकि महिला का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। और हमारे समाज में कहा जाता है यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज का मूल्यांकन किया जाए। धन्यवाद मित्रों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी जगहों पर शेयर करिए ताकि एक अवेयरनेस इस चीजों से और बढ़े। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।